संभागीय आवासीय विद्यालय में चल रही अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने कलेक्ट्रेट में जाकर दिया ज्ञापन। जानकारी के अनुसार बता दें कि मुरैना आवासीय संभागीय छात्रावास और विद्यालय में अनियमितताओं के चलते लगातार छात्र छात्राएं परेशान हो रही हैं, जिसके कारण ना ही बिजली की कोई उचित व्यवस्था है और ना ही कोई खाने की उचित व्यवस्था है। लगातार हॉस्टल अधीक्षक और मिलकर प्राचार्य कर रहे हैं प्रताड़ित। बच्चे अगर शिकायत करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट या कमिश्नरी पहुँचते हैं तो उनको ताला डालकर बंद कर दिया जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि जब हम आ रहे थे तो वहाँ के जो मुरैना के जिला संयोजक हैं राठौर, उन्होंने मना कर दिया कि लॉक लगा दो और बच्चों को मत निकलने दो। ऐसी तानाशाही के खिलाफ पालक और उनके छात्र छात्राएं लगातार प्रदर्शन करने की बड़ी धमकी दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस बार अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, आशा सिंह कटियार जिनका 11/11/2022 को ट्रांसफ़र हो गया लेकिन उनको यहां से रिलीव नहीं किया है, उनकी बड़ी तानाशाही चल रही है। इस तानाशाही के खिलाफ छात्र लगातार कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं, कभी कमिश्नरी पहुंच रहे हैं और ज्ञापन और आंदोलन धरना उन्होंने कई बार दी हैं, लेकिन इस पर लगातार 2 बरस से किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है, ना ही उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राठौर जिला संयोजक जब से बने हैं उन्होंने भी इस पर कोई खास संज्ञान नहीं लिया है। इसमें आपको बता दें, अगर कोई मीडिया कर्मी भी जाता है तो मीडिया कर्मी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता है। वहाँ पर सबसे पहले परमिशन मांगी जाती है और वहाँ पर जो गार्ड हैं वो किसी को अंदर आने नहीं देते हैं, क्योंकि प्राचार्य की वो तानाशाही के कारण पत्रकारों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वहीं आपको बता दें कि प्राचार्य जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार कर रही है छात्रों के साथ, उससे लगातार जाति पीड़ित भी बताया जा रहा है। तो लगातार बने रही इस रिपोर्ट को देखिए कि खास क्या है इस रिपोर्ट में। क्या नाम है? दीपक भी हॉस्टल में ज्ञानोदय विद्यालय। क्या समस्या जिसके लिए कलेक्ट्रेट आना हुआ? बिजली नहीं है हमारे हॉस्टल में 1 साल से, और लाइट 1 घंटे आती है, 8 घंटे जाती है, और रोड की भी समस्या है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10th में। 10th में पढ़ती हो? कितने वर्षों से रह रही हो? 2 साल हुए। 2 साल से रह रही हो। बिजली कितने दिनों से नहीं है? 1 साल से। तो फिर रह कैसे रही हो? वहाँ लाइट ही नहीं है। ऐसे रहते हैं, 1 साल रहती है, 8 साल नहीं रहती। बोलो। तबीयत वगैरह खराब हो तो घर जाते हैं, तो घर से वापस आते हैं बोलते हैं कि लाइट सही हो जाएगी, और जब आ जाते हैं तो टीचर बोलते हैं कि एब्सेंट कैसे रहे, करने की भी धमकी देते हैं। कौन देता है टीसी की? सब देते हैं, टीचर ही देते हैं। मुख्य नाम बताओ किसी टीचर का। टीसी का डालो, यहाँ से आप नहीं पढ़ पाओगे CBSE बोर्ड। अच्छा, कौन है? किसका है? नाम बताओ ना किसी का। मैम जैन मैम टीचर देती है। सभी कहते हैं, सभी देते हैं। अच्छा। और ये भी बोलते हैं कि तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे। आज आप यहाँ पर आई हो, किसके कहने से आई हो? अपने खुद के, अपने मर्जी से आए हैं। कैसे चल के आई? पैदल आई हो? पैदल आए हैं। कौन सा हॉस्टल है, कहाँ पर है? ज्ञानोदय छात्रावास। हाँ। कितने किलोमीटर हो गए यहाँ से? 2-3 किलोमीटर? 5 हो गए। 5 किलोमीटर। अच्छा। और कोई समस्या तो नहीं, बस यही है? बाउंड्री की समस्या वहाँ पे। सेफ्टी की बात करते, कोई सेफ्टी नहीं है। बाउंड्री छोटी है, अब कोई भी आ जाए तो फिर क्या पता। गार्ड नहीं है वहाँ पर? सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? है ना। आंटी करके लेंगी, अकेले क्या कर लेंगी वो? और एक लेडीज कर क्या लेगी अकेले? आप शिकायत की होगी प्राचार्य मैम से, क्या कहा? कोई नहीं सुनता। क्या कहती क्या है? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, उल्टे कामों पे ध्यान है। और क्या प्राचार्य मैम जवाब नहीं दे? हाँ, सब यही कहते हैं। कितनी बार कलेक्ट्रेट में शिकायत की? अभी तक इससे पहले की है कभी? कितनी बार? लिखित में एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं? क्या नाम है? अंकित अरगल। अंकित अरगल कहाँ से पहुँचे? शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय चंबल। क्या समस्या, क्यों आना गया? हमारे हॉस्टल में डीबी चोरी हो गई थी, वो अभी तक नहीं रखी है। प्राचार्य मैडम हमको वहाँ से आने भी नहीं दे रही थी। यानी ट्रांसफार्मर चोरी हो गया? कब हो गया? 1 साल पहले। जिससे आपको कैसे पता चला कि ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है? वहाँ पे रखा तो लाइट ही नहीं हमारे यहाँ पे। किसने बताया आपको? गार्ड लगे, गार्डों ने कुछ भी नहीं किया, बस बैठे रहे, आराम सोते रहे। वो गार्ड लगे रहे, चोरी हो गई? चोरी हो गया। अच्छा। इसके मामले हमने प्राचार्य मैम को भी बोला था, प्राचार्य मैम ने कोई सुनवाई नहीं करी ना। जब हम आज आए हैं ना तो प्राचार्य मैम हमको आने भी नहीं दे रही थी। क्या बंद बना के रखे हैं। करने की बात करते हैं तो वो टीसी काटने की धमकी देती है। हमें नहीं पढ़ना यहाँ से, टीसी काट देंगे। क्या कहता है? क्या कहता है? ऐसे बोलते हैं कि टीसी काट दोगे, नहीं होगा तो तुम क्या कर लोगे उसमें। अच्छा। कितनी बार सब यहाँ पर शिकायत कर चुके हैं अभी तक?
बहुत बार कर चुके हैं। कोई समस्याओं का समाधान प्राचार्य मैडम सुनवाई नहीं करती हैं, ना ही कोई आप प्राचार्य मैडम से एप्लीकेशन दिया, उन्होंने मतलब उल्टी जवाब देती हैं। और डीसी सर को भी एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने बोला हो गए चालू, अपनी समस्या नहीं बताएं किसी को, अपनी समस्या रख सकते हैं ना हम। तो उन्होंने ऐसे बोला हो गए चालू, ये बोलने की बात है। इस वजह से उन्होंने बोला 3 दिन में लाइट आ जाएगी। आज 20 दिन हो गए, 20 दिन से भुगत रहे हैं। 23 तारीख के 23 दिन हो गए, 1 तारीख को आए थे हम। फिर हमारी पढ़ाई कैसे हो पाई? पिछले साल का रिजल्ट खराब हुआ है। पिछले साल 10th के बच्चों का रिजल्ट। चलिए, क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तुम्हारा क्या नाम है? आशिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। तुम्हारा? आशिक डंडोतिया 8th क्लास। आदित्य 10th क्लास। गौरव 9th क्लास। अजय 9th क्लास। अंकित अग्रवाल 12th क्लास। शिवम पजौरी 10th क्लास। रोहित गरत 10th क्लास। हिमांशु 9th क्लास। मयंक 12th क्लास। राजकुमार 9th क्लास। सरजू 10th क्लास। उमेश डंडोतिया 8th क्लास। हेमराज 11वीं क्लास। अबे 8th क्लास। बालकृष्ण 8th क्लास। अनमोल 8th क्लास। अरविंद बंसल 12th क्लास। सोनू निगम 12th क्लास। चलिए, तो तमाम बच्चे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय का मामला है और मामला बहुत गंभीर है। लाइट नहीं है, लाइट की शिकायत करने पर प्राचार्य मैम का एक ही कहना होता है कि आपको छात्रावास से या फिर विद्यालय से बाहर कर दिया जाएगा। तो आज कलेक्ट्रेट पर हम लोग बच्चे लोग पहुँचे हैं, लड़कियाँ भी पहुँची हैं, छात्र छात्रा यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर शिकायत की गई है और साथ ही साथ उनका मांग है कि जो ट्रांसफार्म है वो 3 दिन के लिए कहा था, लेकिन अभी तक 20 दिन तक यह ट्रांसफार्म नहीं रखा गया है। इसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर आज एक ज्ञापन दिया गया। लोग यहाँ पर पहुंचे कलेक्ट्रेट पर, क्या कुछ समस्या है जो आपके बच्चे छात्रावास से हॉस्टलों से और यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कारण? छात्रों की कम से कम 1 वर्ष से समस्या चल रही है। छात्रों की वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होने के कारण प्राचार्य को वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होने के कारण आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे कि अभी छात्र आए हैं, उनकी कम से कम 20-22 दिन से बिल्कुल लाइट की व्यवस्था नहीं है। बच्चों न पीने के लिए पानी है, बच्चों द्वारा बताया न पीने के लिए पानी है और नहीं लाइट की व्यवस्था है, तो बच्चे पढ़ाई से वंचित होते हैं। तो इस पर प्राचार्य से अगर छात्र कहने जाते हैं तो प्राचार्य मना कर देती है, जाओ तुम शिकायत करो, कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो इस तरह से प्राचार्य से बहुत त्रस्त हैं और आज भी छात्र आ रहे थे तो उन्होंने ताला डलवा दिया, कोई गेट से बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से बंधक बनाया कर रखा जाता है, ये प्रतीत होता है। तो अभी प्राचार्य का 11/11/2022 को ट्रांसफ़र हो गया था गिरधर सोपर में, आज तक उनको रिलीव नहीं किया है, क्योंकि उनका वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण होने के कारण नहीं उनको रिलीव किया गया है। प्राचार्य को रिलीव किया जाए और जैसे ही अगली साल 2023 में कक्षा 11वीं का रिजल्ट, पहले रिजल्ट निकाला 4/4/2023 को, उसमें सभी छात्र अधिकतर छात्र पास थे। दूसरा रिजल्ट निकाला 24/5/2023 को, एक कक्षा का 2 बार रिजल्ट निकाल दिया, तो उसमें अधिकतर छात्र फेल हुए। अरे छात्र फेल नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो सकते, इसकी नहीं मैं कह रहा, पर छात्र को मानसिक पीड़ा हुई होगी। 2 महीने बाद, 2.25 महीने बाद तुम दोबारा रिजल्ट निकालते हो तो मानसिक छात्रों को मानसिक पीड़ा होगी, इसलिए ये मनमानी प्राचार्य चल रही है। अगर जिन्होंने रिजल्ट बनाया है, प्राचार्य से सिलसिला में रिजल्ट जारी हुआ है, प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसमें क्या है, सभी छात्र अनुसूचित जाति जनजाति हैं, इसलिए मेरे को लगता है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों वरिष्ठों के लोगों को होती तो कार्रवाई होती। तो हम पालक लोगों का निवेदन है कि इस पर संज्ञान लिया जाए, नहीं तो किसी दिन हम सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इससे पहले भी आपने कई शिकायतें की? हाँ, इससे पहले कई शिकायतें की हमने, कम से कम 8 बार कमिश्नर महोदय को दिए छात्रों द्वारा और कम से 7-8 बार कलेक्टर महोदय को दिए, कोई बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई। प्राचार्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो ये कहती है कि मैं तो ऊपर मेरा संरक्षण है या कुछ कमी क्या करते हैं वो अलग मैटर रहा, पर लेकिन हमको ये लगता है कहीं ना कहीं ऊपर के अधिकारियों को कहीं ना कहीं लोभ लालच है या कुछ बेनिफिट हो रहा होगा या कोई स्वार्थ होगा, इसीलिए उनको नहीं हटाया जा रहा है। अरे उनको ट्रांसफर रिलीव कीजिए। ये छात्र तो उनसे भयभीत रहती हैं, छात्रों को मानसिक पीड़ा होती है, छात्र जाते हैं शिकायत करने तो मना कर देती है। क्या नाम है प्राचार्य का? आशा सिंह कटियार। अच्छा,
कितने वर्षों से पदस्थ हैं यहाँ? 4 साल से 4-5 साल हो गए अभी तक उनको रिलीव नहीं किया गया है। और 2 साल 3 साल 11/11/2022 को उनको ट्रांसफ़र हो गया सोपोर जिले में गिरधपुर में। आज तक वहाँ पर नहीं गई क्योंकि उनका संरक्षण अधिकारियों के ऊपर वाले होगा। हाँ, आप क्या चाहते हैं इसमें? हम तो ये चाहते हैं छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी न हो, छात्रों की पढ़ाई से वंचित न हो छात्र हों, और छात्र छात्राओं की जो सुविधा है लाइट की है वो पूरी की जाए, और छात्र छात्राओं को मानसिक पीड़ा नहीं दी जाए, और प्राचार्य को वहाँ से हटाया जाए, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।